बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इकरा सलमान। आज जी बनाएंगे बड़ी ही ठंडी सब्जी। ठंडी सब्जी का मतलब ये नहीं कि आप फ्रिज से निकाल कर सब्जी को बना लें। इसका मतलब ऐसी सब्जी जिसकी तासीर ठंडी हो, जो गर्मियों में आपके मैदे और जिगर को सुकून दे। जी हाँ, आज मैं घिया गोश्त बनाऊंगी, जिसे लौकी भी कहते हैं। बनाना बड़ा ही आसान है और बनकर बड़ा मजे का तैयार होता है। इसे मैं बीफ के गोश्त में बनाऊंगी। ये हमारे नबी पाक की सुन्नत भी है। इसे बनाने की एक ऐसी रेसिपी बताऊंगी कि खाने वाला उंगलियां चाट जाएगा। गोश्त भी मक्खन मलाई जैसा बनेगा। चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो घिया लिया है। आपने इस तरह से ब्लैक निशानों वाला घिया लेना है। ये असल में जो देसी घिया होता है, इसका टेस्ट बड़ा मजे का बनता है। और दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने बीफ का गोश्त लिया है, जिसमें हड्डी वाला और गोल दोनों शामिल हैं। बीफ गोश्त तकरीबन 3 पाव के करीब मेरे पास है। इसे प्रेशर कुकर में डाल देंगे और इसमें एक लहसुन, जिसे मैंने छील लिया है, और 2 मीडियम साइज के प्याज शामिल कर देंगे। यहाँ पर मेन चीजें जो इसमें जाएंगी, जो बीफ की स्मेल को खत्म करेंगी, 2 बड़ी इलायचियां और एक दालचीनी का टुकड़ा। अब इसमें 1 टेबलस्पून नमक डाल दें और पानी डालकर प्रेशर कुकर को बंद कर दें। सीटी चलने के बाद 6-7 मिनट के लिए आपने इसको पकाना है। आप विदाउट प्रेशर भी बना सकते हैं। प्रेशर के बगैर 20-25 मिनट लगेंगे गोश्त को गलने में। चलें जी, दूसरी तरफ हम घिये को छील लेते हैं। ये देखें, इस तरीके से आपने छील लेना है और इसे बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेना है। आज जी घिये की ऐसी रेसिपी बनने जा रही है जिसे आज से पहले आपने कभी ट्राई नहीं किया होगा। इतने आसान तरीके से घिया बनाना सिखाऊंगी कि जो नए बिगनर हैं, जिन्होंने नई नई कुकिंग स्टार्ट किया, वो भी बड़े इजीली बड़े मजे का घिया घर पर बना सकेंगे। चलें जी, ये देखें, घिया मैंने छील लिया है और काट भी लिया है। अब यहाँ पर एक चूल्हे पर पतीली रखेंगे और जो घिया हमने काटा है उसे धोकर इस पतीली में शामिल कर देंगे। घिये में 1.5 गिलास पानी शामिल कर दिया है और थोड़ी सी हल्दी शामिल कर दी है। अब हम इसे बॉयल आने देंगे। ये देखें, यहाँ पर घिये में बॉयल आ चुका है। अब हम आंच को बिल्कुल स्लो कर देंगे और 10 मिनट के लिए घिये को पकने देंगे। बीच बीच में आपने घिये को हिलाते भी रहना है। चलें जी, अब दूसरी तरफ हमारे 7 मिनट हो चुके हैं। अब प्रेशर कुकर को खोल देंगे। प्रेशर कुकर से गोश्त को निकालकर मैंने एक कढ़ाई में शामिल कर दिया है। अब इसका मसाला भूनेंगे। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, 1 टेबलस्पून भरकर अदरक का पेस्ट लिया है, थोड़ी सी हल्दी शामिल की है। हल्दी ज्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमने घिये में भी हल्दी डाली है। 1 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1/2 टेबलस्पून खुश्क धनिया का पाउडर शामिल कर दिया है और 1/2 टेबलस्पून गरम मसाले का पाउडर शामिल कर दिया है। अब इसमें 1/2 कप ऑयल शामिल कर दूंगी। अब इन सब चीजों को अच्छे तरीके से हिला दें और इनको कवर करके 5-6 मिनट के लिए पकने दें, ताकि टमाटर अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। जब टमाटर अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे, तब हम इसका मसाला अच्छे तरीके से भूनेंगे। चलें जी, यहाँ पर 5-6 मिनट हो चुके हैं। टमाटर बड़े अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब चम्मच के साथ अच्छे तरीके से 5-6 मिनट के लिए मजीद हम इसका मसाला भूनेंगे, ताकि जो टमाटर हैं वो मिक्स हो जाएं। दूसरी तरफ हमारा घिया गल चुका है, उसमें से पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इस घोटने के साथ, जिसके साथ साग वगैरह घोटते हैं, उसके साथ इसको बिल्कुल मैश कर लेंगे, ताकि इसमें कोई भी मोटा टुकड़ा बाकी ना रहे। घिया गला हुआ है, बड़ी आसानी के साथ ये इस तरह मैश हो जाएगा। ये देखें, माशाल्लाह से कितना जबरदस्त मैश हो चुका है। इस तरह से पका हुआ मैश हुआ घिया चावलों के साथ भी बड़ा मजे का लगता है। चलें जी, अब दूसरी तरफ मसाला हमारा भुन चुका है बड़े अच्छे तरीके से। आप देखें, किनारों से बिल्कुल ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हम किनारों को अच्छे तरीके से साफ करेंगे। इसमें घिये को शामिल कर देंगे जिसे हमने मैश किया है। यहाँ पर ये एक तरह की बीफ की कढ़ाई तैयार हो चुकी है, जिसमें हमने घिये को शामिल कर देना है। अब इसको अच्छे तरीके से हिला लें, ताकि कढ़ाई और घिया बिल्कुल यकजान हो जाए। यहाँ पर मैंने इसे अच्छे तरीके से हिला लिया है। अब इसमें धनिया और हरी मिर्चें शामिल करेंगे। बारीक कटा हुआ धनिया मैंने लिया है और 3-4 साबुत हरी मिर्चें ली हैं, जिन्हें दरमियान से मैंने कट लगा लिए हैं। इनको शामिल कर दिया है। अब फिर एक दफा इनको हिलाएं और हल्की आंच पर घिये को दम दे दें, ताकि इस पे अरोमा आ सके। यहाँ पर 5-7 मिनट हो चुके हैं घिये को दम लगाए हुए। अब इसको खोल देंगे। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह से कैसे ऑयल बिल्कुल घिये से सेपरेट हो चुका है। अक्सर लोगों का मैंने देखा है, इस तरह की सब्जियों में बिल्कुल भी अरोमा नहीं आता। जब तक आपकी सब्जियों में अरोमा नहीं आएगा, तो उनके ऊपर रौनक कैसे आएगी। यहाँ पर बड़ा ही मजेदार लजीज घिया तैयार हो चुका है। जायका बड़ा मजे का बना है और खुशबू की तो आप पूछे ही ना। अब आप भी इन गर्मियों में इस घिये को बनाया करें अपने घर इस तरीके से, और गरम गरम रोटियों के साथ इसे सर्व किया करें। मुझे उम्मीद है, अगर आपने एक दफा इस रेसिपी को ट्राई कर लिया, तो आप हर हफ्ते में एक दफा घिया लाजमी घर बनाया करेंगे। ये आपके बच्चे और बड़े सब ही शौक से खाएंगे। अब यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस मिल सकें। आई होप मैंने इस छोटी सी वीडियो में आपको बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया हो। अगर फिर भी आपने मुझसे कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।